स्पेशल कंडीशन देखिए, स्पेशल कंडीशन अगर मान लीजिए कोई भी रेखाखंड का क्या होगा, आपको मिड पॉइंट दिया रहेगा। मिड पॉइंट तो जानते ही है, अगर कोई भी रेखा ठीक बीच से दो पार्ट में बाइसेक्ट होता है यानी विभाजित होता है तो उसी को हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं। मिड होता है, मिड पॉइंट से मीडियन भी बनता है, आप लोग ट्रायंगल में 9th में पढ़े होइएगा। यहाँ हम लोग देखिए, यदि मान लीजिए कि ऐसे है, ये रेखाखंड है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, फिर बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर P। देखिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का अर्थ हुआ AP इक्वल PB, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि P इज द, हिंदी में ही लिख देते हैं, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P है। देखिए अब मध्य बिंदु P का मतलब क्या, P से रेखाखंड दोनों और बराबर बराबर विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB, लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AP बाय PB इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ समझिए 1 है, इसके नीचे में भी 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है AP इक्वल 1 और PB इक्वल 1। देखिए AP भी 1 PB भी 1, क्यों, बराबर बराबर जो है भाग में विभाजित होता है। वैसे भी याद रखिए, हमने इसको प्रूव करके बताया है। अब देखिए वैसे भी याद रखिएगा, अगर नहीं भी ऐसा करते हैं तो सिंपल में याद रखिए, जब भी मिड पॉइंट रहेगा तो दोनों तरफ रेशियो जो है 1:1 ही लेना है। अब देखिए अगर 4 इधर लेते हैं 4 इधर लेते हैं, 4 जो है आपको कट के 1:1 ही आएगा। उसी तरह से अगर दोनों पार्ट बराबर हो तो आधा भाग इधर और आधा भाग बराबर होता ही है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, AP को 1 PB को 1, यानी कि AP अगर 1 हुआ तो इधर हो गया, ये भी 1 हो गया। इसका मतलब है M इक्वल 1 और N इक्वल 1। अब क्या करिए, वही फार्मूला का यूज कीजिए। सेक्शन फार्मूला से अगर चलते हैं हम लोग, तो बाइसेक्शन फार्मूला चलते हैं। बाइसेक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अब देखिए इसी में m का मान 1 रखेंगे, x2 फिर आ जाएगा 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 1, फिर इसी तरह से 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाय 1 प्लस 1। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, x2 ही हो जाएगा, x2 प्लस x1 बाय 2, फिर देखिए y2 प्लस y1 बाय 2। अब देखिए अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिखते हैं, ये आ जाएगा आपको x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। अब यही हो गया मिड पॉइंट P। सेक्शन फार्मूला से ये किसका नियामक हुआ, तो P का, विभाजन सूत्र से जिस बिंदु से विभाजित होता है, यहाँ P बिंदु से इसका मिडिल पॉइंट जो था या मिड पॉइंट P था, इसीलिए P बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा ये मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र हो गया। दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए और दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्टली बनाना है, और जब सब्जेक्टिव बनाना इस तरह से आपको डायरेक्ट यहाँ फार्मूला चलेंगे और उसमें x1 प्लस x2, अगर यहाँ कोई कोऑर्डिनेट दिया है तो x1 और x2 को जोड़कर 2 से भाग, फिर देखिए y1 और y2 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से यह हम लोग इसका न्यूमेरिकल मान भी अभी देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब हम लोग देखेंगे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, किस तरह से हम लोग यूज करेंगे फार्मूला का मिड पॉइंट के लिए। इससे पहले जान लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है, चाहे ये इस टाइप का प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव में पहले थ्योरी पर किस तरह से पूछेगा ये जान लीजिए। आपको ये पूछेगा कि किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु उसे कितना अनुपात में विभाजित करता है। याद रखिए ऑलवेज 1:1, यानी कि हमेशा 1:1 में ही विभाजित करता है। अभी हमने दिखाया था फिगर बना करके कि किस तरह से दोनों तरफ बराबर रहता है, इसीलिए 1:1 ही लिया जाएगा, ताकि मिड पॉइंट हम लोग को आसानी से ज्ञात हो जाता है। चाहे कितना भी बड़ा रेखाखंड हो, अगर उसका मिड पॉइंट दिया हो तो 1:1 ही उसका आएगा। 2:2 भी होगा तो मान लीजिए 2:2 लिखते हैं, ये भी तो मान लीजिए कट के तो 1:1 ही आ गया। इसीलिए जो है याद रखिएगा ऑलवेज 1:1। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं।
बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, या मध्य बिंदु का नियामक भी लिखा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए x1 x2 y1 y2, ये तो आप लोग को पहचानने के लिए शुरुआत में ही बताए थे। अब देखिए मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, सूत्र से लिख देंगे। सूत्र से मध्य बिंदु का नियामक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2, फिर y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x1 का मान देखिए 7 प्लस 5 बट्टे 2, फिर देखिए -2 प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2 है बट्टे 2। अब देखिए यहाँ पर 7 और 5 को जोड़ दिए 12 बट्टे 2। अब देखिए -2 प्लस 2, यानी एक प्लस में एक माइनस से घटाते थे 0 हो जाएगा बट्टे 2। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये कट रहा है 2 6 के 12, तो 6 और 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो 0 ही होगा। इसका मतलब ये 0 हो गया। इसका नियामक जो हो गया यहीं पर आपको 6,0 हो गया। कोऑर्डिनेट को हमेशा छोटी ब्रैकेट में लिखना ही है। अब देखिए यहाँ से ध्यान रखना है, क्यों लिखते हैं ब्रैकेट में? कोऑर्डिनेट आपको 9th में पढ़ाया गया होगा। कोऑर्डिनेट जब शुरुआत होता है, कोऑर्डिनेट को जब डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ऐसे x, y, पहले x y उसको बंद करते हैं। इसका मतलब हो गया x पहले y पहले, तो x नियामक हो गया आपको 6 और y नियामक हो गया 0, ठीक ना। अगर ऐसे कहेगा मिड पॉइंट का जो है भुज ज्ञात कीजिए, यानी x कोऑर्डिनेट को ही हम लोग बोलते हैं भुज और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ देखिए भुज हो गया 6 और कोटि हो गया 0। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला, उसके बाद मिड पॉइंट जो स्पेशल कंडीशन था, यह स्पेशल कंडीशन हो गया, उसी सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत आता है। अब हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से एक्स अक्ष को कोई पॉइंट अगर डिवाइड करेगा तो कितना रेशियो में इंटरसेक्ट होगा, फिर वाई अक्ष को अगर मान लीजिए कि कोई रेखा उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो वह कितना रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तब तक के लिए इतना ही।